नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं नवरात्रि के पावन पर्व के बारे में। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो आज मैं आप सभी को नवरात्रि के बारे में बताऊंगी। आपको नवरात्रि में भूल कर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए और नवरात्रि की पूजा कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों के बारे में। नवरात्रि के महत्व कुछ इस प्रकार है। पहला, शक्ति की पूजा। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है जो शक्ति और सामर्थ्य की देवी है। अडूर और असुर का युद्ध। नवरात्रि का त्योहार अडूर और असुर के बीच हुए युद्ध को दर्शाता है जिसमें देवी दुर्गा ने असुरों को हराया था। और संस्कृति महत्व। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहार है जिसमें लोग अपने परंपराओं और रीति रिवाजों को मानते हैं। नवरात्रि के दिन पहला होता है प्रतिपाड़ा, दूसरा द्वितीया, तीसरा तृतीया, चौथा चतुर्थी, पांचवा दिन पंचमी के रूप में, छठा षष्ठी के रूप में, सातवां सप्तमी, आठवां अष्टमी और नौवां दिन नवमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के रीति रिवाज कुछ इस प्रकार होते हैं। पहली चीज, व्रत। नवरात्रि में कुछ लोग व्रत रखते हैं जिनमें वे कुछ विशिष्ट भोजन करते हैं। तो लोग पूजा भी करते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है जिसमें लोग उनकी आराधना करते हैं। तीसरा, गरबा और डांडिया। नवरात्रि में लोग गरबा और डांडिया खेलते हैं जो एक पारंपरिक नृत्य है और जो गुजरात में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। तो अब हम जानते हैं कि नवरात्रि में भूल कर भी हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान कुछ विशिष्ट काम है जिनका परिवार और समाज में महत्व है, लेकिन कुछ काम है जिनका त्योहार के दौरान परिहार करना अनुचित माना जाता है। परिहरण करने योग्य काम है मांसाहारी भोजन। नवरात्रि में मांसाहारी भोजन का परिहरण करना अनुचित है क्योंकि यह त्योहार शक्ति और पवित्रता की पूजा के लिए है। दूसरा, मद्यपान। नवरात्रि के दौरान मद्यपान का परिहरण करना अनुचित है क्योंकि यह त्योहार पवित्रता और धार्मिक है। आस्था भाषा। नवरात्रि में आस्था भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह त्योहार सत्य और पवित्रता की पूजा के लिए है। चौथा, क्रोध और निंदा। नवरात्रि के दौरान क्रोध और निंदा का परिहार करना अनुचित है क्योंकि यह त्योहार शांति और प्रेम की पूजा के लिए है। और अब हम आखिर में जानेंगे नवरात्रि की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले पूजा की तैयारियां कुछ इस प्रकार है कि हमें स्थान की सफाई, पूजा के लिए स्थान की सफाई करें और एक स्वस्थ वस्त्र पहने। कलश स्थापना, एक कलश में पानी, चावल और सुपारी रखें और उसे देवी दुर्गा की मूर्ति के सामने रखें। और तीसरा, देवी दुर्गा की मूर्ति। देवी दुर्गा की मूर्ति को एक स्वच्छ वस्त्र पर रखें और उसे फूलों से सजाएं। फिर आता है पूजा की विधि। सबसे पहले है आचमन। पानी से हाथ धोकर आचमन करें और देवी दुर्गा की पूजा के लिए संकल्प लें। दूसरा, गणेश पूजा। सबसे पहले लॉर्ड गणेश की पूजा करें जो विघ्नहर्ता है। देवी दुर्गा की पूजा करें और उनकी आरती करें। और नवरात्रि के दिनों में पूजा कुछ इस प्रकार करें। सबसे पहले प्रतिपादा, देवी शैलपुत्री की पूजा। दूसरा, ब्रह्मचारिणी। तीसरा, चंद्रघंटा। चौथी, कुष्मांडा देवी। पांचवी, शंखदमा। छठी, कात्यायनी पूजा। सातवीं फिर देवी महागौरी की और फिर आखिर में देवी सिद्धार्थी की पूजा करें। और पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें और देवी दुर्गा की कृपा कमाएं और आरती करें। और इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियां आए। नमस्कार।